हेलो एवरीवन। अब मैं 6 चैप्टर को आगे कंटिन्यू कर रही हूँ, जिसको मैंने पहले करवा दिया है, आधा चैप्टर भी करवा रही हूँ, जिसमें है कैंटर्स इंटरसेक्शन थ्योरम। कैंटर इंटरसेक्शन थ्योरम की सबसे पहले आप स्टेटमेंट समझिए क्या है कि अगर एफ एन हमारे पास डिक्रीजिंग सीक्वेंस है नॉन एम्प्टी क्लोज सबसेट्स ऑफ कंप्लीट मीट्रिक स्पेस, तो जो उसका डायमीटर होगा वो टेंड्स टू 0 होगा एज एन टेंड्स टू इन्फिनिटी। देन जो इन सब के डिक्रीजिंग सीक्वेंस है उनकी इंटरसेक्शन आपकी क्या रहेगी, नॉन एम्प्टी। एक तो आपको ये शो करना है और एग्जैक्टली इसमें एक सिंगल पॉइंट ही होगा, ये हमने शो करना है। ठीक है, तो हमने क्या किया, एफ को कोई इंटरसेक्शन जो मानी थी उसका नाम एफ रख दिया। अब हम यहाँ पे ये शो करेंगे पहली बात कि एफ में एक से ज़्यादा पॉइंट नहीं होंगे। कैसे कि अगर एफ में एक से ज़्यादा पॉइंट होंगे तो उनका जो डायमीटर है वो बड़ा होगा, ग्रेटर देन 0 होगा। बट हमें ये पता है कि जो एफ है वो डिक्रीजिंग सीक्वेंस है, तो जब f हमारी इन सब की इंटरसेक्शन में कंटेन्ड है, अगर मैं इनके डायमीटर्स लूँ तो ये तो पॉजिटिव हो जाएंगे। ये कॉन्ट्राडिक्शन है क्योंकि हमें ये स्पेशली बोला हुआ है टेंड्स टू क्या है, ये डिस्टेंस 0। तो हमने ये शो कर दिया कि इसमें एक से ज़्यादा पॉइंट नहीं होंगे। अब अपन ने ये शो करना है कि f नॉन एम्प्टी है, ये जो पहली कंडीशन थी हम इसको लेके चल रहे हैं। तो मान लो an जो है fn में बिलोंग करता है और ये हमने मान लिया कि कोशे सीक्वेंस है। कोशे सीक्वेंस है तो उस हिसाब से इसका जो डायमीटर है वो टेंड्स टू 0 है। तो इस हिसाब से जब ये एफ एन डिक्रीजिंग सीक्वेंस है तो हम ये कहेंगे कि एफ एम और एफ एन दो कोशे सीक्वेंस है, तो इसलिए एफ आ गया, ये अपनी इसी सीक्वेंस के अंदर है। अब एफ एन जो हमने मानी हुई है इसकी कोशे सीक्वेंस है ए एन, तो एम की हो जाएगी ए एम, तो ए एम और ए एन भी एफ एन नॉट में जाएंगे। तो इनका डिस्टेंस लेस देन क्या रहेगा, डायमीटर ऑफ दिस, और ये लेस देन क्या है, एप्सिलॉन। तो ये कोशे सीक्वेंस होगी। उसके बाद हमें ये पता है कि अगर कोई सेट कंप्लीट होता है तो किसी लिमिट को एग्जिस्ट करता है और उसकी लिमिट अपन ने मान ली ए एन। अब हम यहाँ पे ये प्रूव करेंगे कि जो इन सब की इंटरसेक्शन थी ना उसमें ए बिलोंग करता है। इफ़ पॉसिबल उल्टा लेके चलो कि ए बिलोंग नहीं करता। जब इनके इंटरसेक्शन में नहीं है तो किसी भी एफ में नहीं होगा। एफ क्लोज सेट है, एफ के भी क्लोज सेट होगा, तो इसका मतलब ये उसका लिमिट पॉइंट नहीं होगा। लिमिट पॉइंट नहीं होगा तो हम जब आर सेंटर ए सेंटर आर रेडियस मान के एक सफियर ड्रॉ कर रहे हैं, उसकी इंटरसेक्शन एफ के साथ क्या होएगी, एम्प्टी। जब एम्प्टी है तो एफ एन एफ के में चला गया, दोनों तरफ सफियर्स लगा दिए। ठीक, हमारे अकॉर्डिंग एम्प्टी है तो उस सफियर की एफ एन के साथ इंटरसेक्शन भी क्या आ गई, एम्प्टी। बट सबसे पहले कंसेप्ट ये माना था कि ए एन उनके इंटरसेक्शन में है, इसका मतलब तो ए एन ए में कन्वर्ज नहीं करेगा, ये तो कॉन्ट्राडिक्शन आ गई। तो हम जो लेके चले थे ना कि ए उनके इंटरसेक्शन में नहीं है बल्कि वो ट्रू है और इनके इंटरसेक्शन जो है वो क्या है, नॉन एम्प्टी, यही आपको शो करना था। अब हमें कैंटर इंटरसेक्शन थ्योरम का जो कन्वर्स कर रहे हैं वो कन्वर्स क्या है कि एवरी डिक्रीजिंग सीक्वेंस ऑफ नॉन एम्प्टी क्लोज सबसेट ऑफ एक्स, कि हमारे पास नॉन एम्प्टी है, क्लोज सेट है, डिक्रीजिंग सीक्वेंस है जिसका डायमीटर टेंड्स टू 0 है और उसकी इंटरसेक्शन भी नॉन एम्प्टी है। आपने क्या प्रूव करवाना है, वो फुली क्या होगा, कंप्लीट। तो हमें कंप्लीट प्रूव करवाने के लिए सिर्फ एक ही वर्डिंग यूज़ करनी है कि जो कोशे सीक्वेंस होगी उसको क्या होना पड़ेगा, कन्वर्जेंट। तो हमने एक्स एन कोशे सीक्वेंस ले ली। अब F1 में हमने x1 2 3 सोन एलिमेंट्स, F2 में x2 x3 एंड सोन, मतलब 3 ले रहे हो तो 3 से स्टार्टिंग सीक्वेंस ले ली। सबसे बड़ा आपका F1 है, उसके बाद F2 है, फिर F3 है एंड सोन। इनके क्लोजर्स भी इसी के अंदर कंटेंट होंगे क्योंकि क्लोजर्स तो F से बड़े होते हैं। तो Fn क्लोजर जो है डिक्रीजिंग सीक्वेंस है, उसका डायमीटर भी टेंड्स टू क्या होगा, 0। अपन ने ये बात करनी है। जब एक्स एन सीक्वेंस है, कोशे सीक्वेंस है, एक्स एन और एक्स एम का डिस्टेंस लेस देन क्या रहेगा, एप्सिलॉन। तो डायमीटर ऑफ एफ एन टेंस लेस देन एप्सिलॉन, तो उसके क्लोजर्स का भी लेस देन एप्सिलॉन। डेफिनेशन लगा दो, तो यही अपन एक बार फिलहाल प्रूव करना था। उसके बाद हम ये कहते हैं कि जो ये है डिक्रीजिंग सीक्वेंस है, नॉन एम्प्टी क्लोज सेट्स है, डायमीटर टेंड्स टू 0 है और हमें ये भी बताया हुआ है कि इनके इंटरसेक्शन क्या है, नॉन एम्प्टी। तो हम ये मान के चलते हैं कि एक्स नोट इनके इंटरसेक्शन में है। अगर एक्स नोट इनके इंटरसेक्शन में है, ये कोशे सीक्वेंस है, उस हिसाब से एक्स नोट को क्या करेगी, कन्वर्ज। तो हमारे अकॉर्डिंग डायमीटर जो है लेस देन एप्सिलॉन है क्लोजर का, तो सिंपली वाले का एफ नोट आएगा। एफ नोट एन नोट के दो एलिमेंट्स ले लिए एक्स एंड वाई। जब एक्स एंड वाई लेस देन एप्सिलॉन रहेगा तो ये डिक्रीजिंग सीक्वेंस है, तो एफ एन जो है कंटेन्ड होगा एफ एन नोट में।
और उनके क्लोजर्स भी उसी में कंटेंट होंगे। अभी अभी आपने प्रूव किया कि जो क्लोजर है उसके अंदर कौन है, एक्स एन। अब एक्स एन एफ एन क्लोजर में है, उनके इंटरसेक्शन में होगा, तो इसका मतलब उनका जो डिस्टेंस है, हमने क्या किया, एक्स एन का नाम एक्स और वाई को एक्स नोट रख लिया, तो एक्स एन किसको कन्वर्ज कर गया, आपका एक्स नोट को। जब कोशे सीक्वेंस कन्वर्जेंट प्रूव हो जाए तो इसका मतलब वो क्या होती है, कंप्लीट। हाँ, यही हमने शो करना था। उसके बाद आपका टॉपिक आ रहा है नो वेयर डेंस सेट। नो वेयर डेंस सेट का मतलब है अगर उसके क्लोजर का इंटीरियर एम्प्टी हो तो उसको हम लोग बोलते हैं नो वेयर डेंस सेट। सबसेट A of metric space is said to be nowhere dense set if its closure has empty intersection, कि अगर उसके क्लोजर की इंटीरियर जो है एम्प्टी हो तो उसको क्या बोलते हैं, नोवेयर डेंस सेट। या फिर ये बोल दो इसके क्लोजर में कोई भी ओपन सेट एग्जिस्ट नहीं करता। ये सारी उसकी डेफिनेशंस हैं। तो सबसे पहले नोवेयर डेंस सेट आता है नेचुरल नंबर्स, क्योंकि नेचुरल नंबर का क्लोजर का इंटीरियर एम्प्टी रहेगा, ठीक है। उसके बाद आता है आपका फर्स्ट कैटेगरी स्पेस। फर्स्ट कैटेगरी स्पेस का मतलब यहाँ पे क्या आ गया कि अगर ए सबसेट लिया हमने किसी मीट्रिक स्पेस एक्स का, तो उसको फर्स्ट कैटेगरी बोलेंगे अगर नो वेयर डेंस सेट्स की फैमिली को काउंटेबल यूनियन इसमें एग्जिस्ट करे। नो वेयर डेंस सेट्स का एक सेट बने जो उनकी यूनियन है वो इसी सेट के अंदर आ जाए, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, फर्स्ट कैटेगरी स्पेस। इसको मेजर सेट भी बोलते हैं, ठीक है। तो इसके लिए रैशनल नंबर्स का एक सेट जो है वो फर्स्ट कैटेगरी सेट है। आप एग्जांपल भी ज़रूर याद रखिएगा, क्योंकि उसके क्लोजर का मतलब है क्यू क्लोजर ड्राइव्ड सेट ऑफ क्लोजर। जो इंटीजर्स हैं, सॉरी जो रैशनल नंबर्स हैं, उनका जो ड्राइव्ड सेट है वो होता ही नहीं, एम्प्टी होता है। तो अगर वो वापस उसी के इक्वल है, अब हम इसके इंटीरियर ढूंढते हैं, इसका इंटीरियर एम्प्टी रहेगा, तो इसका मतलब ये नो वेयर डेंस सेट है। उसके बाद आता है सेकेंड, जो फर्स्ट कैटेगरी नहीं होंगे वो क्या होंगे, सेकेंड कैटेगरी। ऐसे सेट्स की जिनको हम लोग नो वेयर डेंस सेट्स की यूनियन की फॉर्म में एक्सप्रेस नहीं कर सकते, वो सेकेंड कैटेगरी स्पेस होगा। उसके बाद है आपकी बेयर्स कैटेगरी थ्योरम। एवरी कंप्लीट मीट्रिक स्पेस इज ऑफ सेकेंड कैटेगरी एज सबसेट ऑफ इटसेल्फ। मतलब कोई भी कंप्लीट मीट्रिक स्पेस है वो सेकेंड कैटेगरी की एक मीट्रिक स्पेस होती है, ना कि फर्स्ट की। मतलब उसमें ऐसा कोई भी सेट नहीं होगा जो नो वेयर डेंस सेट्स की यूनियन की फॉर्म में हम लोग लिख सकें, ठीक है। तो उसके लिए हमने क्या किया, सपोज कर लो कि थ्योरम गलत है, गलत मतलब ट्रू नहीं है, इसका मतलब जो कंप्लीट मीट्रिक स्पेस है उसको हम लोग नो वेयर डेंस सेट्स की कंप्लीट काउंटेबल यूनियन की फॉर्म में लिख सकते हैं। तो हमने क्या किया, इनकी सीक्वेंस AN को अरेंज कर दिया। X ओपन है, A1 हमने ऐसा सेट ले लिया कि नो वन डेंस सेट है, नो वेयर डेंस सेट है। तो हमने क्या किया, R1 रेडियस जो लेस देन 1 है, S1 सफियर लेके एक अपने इंटरसेक्शन ढूंढ ली कि उनकी इंटरसेक्शन एम्प्टी है। अब इनकी इंटरसेक्शन जब एम्प्टी है तो इसके एलिमेंट्स किसी ना किसी सेट में जाएंगे, तो उसके ऊपर हमने कोई कंसेंट्रिक क्लोज सबसेट ले लिया। देखिए ध्यान से, मान लो यहाँ A1 लिया, इस पर सफियर ड्रॉ कर लिया। अब इसी सफियर के अंदर हमने ना F वाला एक सफियर ड्रॉ किया जो इन दोनों की मतलब इंटरसेक्शन जो है एम्प्टी है। उसके जो A1 के एलिमेंट्स हैं उसके अलावा इसके अंदर जाएंगे, ठीक है। उसी तरह हमने क्या किया, A2 वाला एक नो वेयर डेंस सेट लिया, F1 ओपन है, इसका मतलब उसमें भी आप R2 रेडियस लोगे और वो लेस देन 1/2 रहेगी। तो उस हिसाब से S2 और A2 की इंटरसेक्शन तो एम्प्टी रहेगी, बट जो S2 है वो F2 के अंदर जाएगा, मतलब एक बड़ा सफियर और मिल जाएगा आपको। इसी तरह A3 नो वेयर डेंस सेट ले लेना, F3 मिल जाएगा। आपके पास एंड में जब आप इसी तरह जो डिक्रीजिंग सीक्वेंस लेते जाओगे, डायमीटर ऑफ FN आएगा, वो हमारे अकॉर्डिंग टेंड्स टू क्या होती है, 0। अगर उनके इंटरसेक्शन आपस में एम्प्टी है तो हमारे अकॉर्डिंग बेयर इंटरसेक्शन थ्योरम, कैंटर इंटरसेक्शन थ्योरम के अकॉर्डिंग अगर इंटरसेक्शन एम्प्टी है, एक्स कंप्लीट है, तो एग्जैक्टली जस्ट एक सिंगल पॉइंट ही उसमें लाई करता है। इसका मतलब ये तो कॉन्ट्राडिक्शन आ गई, हमारे पास तो एक AN था, बहुत सारी सीक्वेंसेस थी जो उसके अंदर लाई कर रही थी। तो इसका मतलब जो हमने माना था ना कि इसको हम नो वेयर डेंस सेट्स की यूनियन में लिख सकते हैं, वो गलत है, बल्कि ये सेकंड कैटेगरी बेस जो मीट्रिक स्पेस होगा। उसके बाद है कॉन्ट्रैक्शन प्रिंसिपल इन मीट्रिक स्पेस। इसके लिए क्या है, आपके पास दो फंक्शन होंगे, Fx Fy का जो डिस्टेंस है हमारे अकॉर्डिंग लेस देन रहेगा अल्फ़ा D ऑफ XY,
और अगर आप अल्फ़ा भी नहीं लगाते तो जस्ट लेस देन रह जाता है, इस बात का ध्यान रखिएगा। अगर इक्वलिटी लगा रहे हो तो अल्फ़ा, अगर इक्वलिटी नहीं लगा रहे हो तो डी ऑफ एक्स वाई। और जो ये अल्फ़ा है आपका 0 से 1 के अंदर लाई करता है, इसी को हम लोग कॉन्ट्रैक्शन प्रिंसिपल इन अ मैट्रिक्स स्पेस बोलते हैं, ठीक है। फोर्थ एग्जाम्पल कि अगर आपको यूजुअल मैट्रिक्स स्पेस आर स्क्वायर दी है, फंक्शन दिया है आर स्क्वायर डी फंक्शन कि एफ एक्स जो है x/3 के इक्वल होगा, तो इसको कॉन्ट्रैक्शन प्रूफ करवाना है। इसके लिए आप एक काम कीजिए, x एंड y दो एलिमेंट्स लीजिए, x1 x2 y1 y2। हमारे अकॉर्डिंग एफ एक्स एफ वाई का डिस्टेंस मतलब डिस्टेंस ऑफ x/3 y/3, तो हमारे अकॉर्डिंग जो फॉर्मूला दिया है 1/3 x1 x2, डिस्टेंस निकालना आपको आता है x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर, दोनों का जो है स्क्वायर रूट, ठीक। हमारे अकॉर्डिंग ये पूरी वैल्यू 1/3 डी ऑफ एक्स वाई, क्योंकि आपने 1/3 बाहर निकाल लिया, तो जो ये अल्फ़ा आया वो हमारा क्या आ गया 1/3, इसी को कॉन्ट्रैक्शन बोलते हैं। उसके बाद आपके पास आ गया फिक्स्ड पॉइंट। फिक्स्ड पॉइंट क्या होते हैं कि अगर एक्स नॉन एम्प्टी सेट है, टी एक्स टू एक्स कोई मैपिंग है, एक पॉइंट एक्स लिया, उसको हम लोग फिक्स पॉइंट बोलेंगे कि अगर टी ऑफ एक्स एक्स के इक्वल आए। फिक्स बोल दो या आइडेंटिटी बोल दो, कोई खास फर्क नहीं पड़ता है। इसके बाद बनाक्स फिक्स पॉइंट थ्योरम या कॉन्ट्रैक्शन मैपिंग बोलते हैं, इसकी जस्ट आपको स्टेटमेंट की ज़रूरत पड़ेगी, इसका प्रूफ आपके सिलेबस में नहीं है। कोई भी कॉन्ट्रैक्शन मैपिंग है किसी कंप्लीट मैट्रिक्स स्पेस पे, तो उसका यूनिक फिक्स पॉइंट होता है, मतलब उसका एक ही फिक्स पॉइंट होता है। अगर कोई मैपिंग कंप्लीट मैट्रिक्स स्पेस में कॉन्ट्रैक्शन मैपिंग है तो उसका एक सिंगल फिक्स पॉइंट होगा। यहाँ तक आपके जो है 3 यूनिट्स कंप्लीट हो चुके हैं। इसके बाद हम लोग 4th यूनिट करेंगे, जिसमें कि आपके 7th 8th 9th 3 चैप्टर्स आते हैं, ठीक है। यहाँ तक अगर आपको कोई प्रॉब्लम आए तो आप पूछ सकते हैं।